एप्पल, बनाना, फ्रूट्स लिख लो। और हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है रोज़ा नंबर 13 और अभी हम जा रहे हैं मार्केट क्योंकि घर में ना फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गए और भी एक दो चीज़ें मुझे लेनी है, तो हम जा रहे हैं मार्केट। और दिन है बहुत ही अच्छा, धूप निकली है, आई होप ठंड भी कम हो, तो बस चलते हैं साथ में। क्या कहना है आपका? तो बस चलते हैं। तो बस पहुंच गए हैं मार्केट, और क्योंकि आज का वेदर बहुत अच्छा है और प्लस ईस्टर हॉलीडेज चल रही हैं तो काफ़ी रश था। और जैसे ही स्टोर एंटर किए तो हम बेबी फूड वाले सेक्शन में आ गए थे। तो यहाँ से ईज़ान ने अपना फेवरेट मिनी पफ उठाया और ज़िद करने लगा कि मम्मा प्लीज़ इसे खोल दें। तो मैंने यहाँ के स्टाफ से पूछा, उन्होंने कहा हाँ आप खोल कर दे सकते हो, बट आप ना रैप पर रख लेना और उसको स्कैन कर लेना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं वर्ल्ड फूड सेंटर, और वहाँ से जो भी इंडियन चीज़ें हमें चाहिए, जो भी एशियन फूड चाहिए उसे हम पिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारे नट्स जो हैं वो रखे हुए हैं, मसाले थे, पापड़ था, मिक्सचर था, और यहाँ पे आपको काले चने दिख रहे होंगे। और यहाँ ईज़ान आते ही, नहीं मम्मा क्या हम लेमन ले सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें उठा कर ना ट्रॉली में डाल रहा था। तो बच्चों के साथ ना शॉपिंग करना आसान नहीं होता है। और ये हम आगे क्लोथ और एक्सेसरीज़ के सेंटर पे। तो मुझे ना ये जो स्कार्फ है ये मुझे अच्छा लग रहा था, पर मैं सोच रही थी लूँ या नहीं लूँ, या ब्लैक कलर का स्कार्फ लूँ। और यहाँ पे देखो आप, शूज़, सैंडल्स, ये सारे का सेगमेंट था। और यहाँ माहिरा आते ही ना सन ग्लासेस ट्राई कर रही थी और मुझे दिखा रही थी कि मम्मा ये ले सकती हूँ। तो ये खैर बड़ों का सेक्शन था। और साथ ही में ईयररिंग्स वगैरह भी थी। और फाइनली इसने अपने लिए बो क्लिप लिया। अब आ जाते हैं बिलिंग करने। तो मैं सेल्फ स्कैन करने के लिए आ गई थी कि फटाफट से कर लेंगे, पर ईज़ान ने पता नहीं क्या प्रेस किया और ये मेरी मशीन जो है वो बंद हो गई। तो मुझे फिर हेल्प डेस्क पे जाकर उनको बुलाना पड़ा और फिर उन्होंने आकर ठीक किया। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं भाई आपके साथ अगर टॉडलर है तो, क्योंकि ये जो एज होती है ना, बहुत क्यूरियस होते हैं बच्चे कि मुझे अपने से करना होता है, अपने से करना है, अपने से करना है। और उसमें कभी कभी काम हो भी जाता है और कभी कभी बिगड़ भी जाता है। और घर आते ही ना यहाँ पे ये आकर खड़ा हो जाता है और मुझे ना कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है इसको कन्विंस करने के लिए कि क्या हम ऊपर जा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे बोलनी पड़ती है कि अच्छा ऊपर चलोगे तो मैं तुम्हें योगर्ट दूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी। तो कभी कभी कन्विंस हो जाता है और कभी कभी मुझे उसे उठाकर लेकर घर वापस। और सारा सामान ले आई हूँ। कुछ सामान छूट गया है, तो अब बस छूट गया तो छूट गया, अब क्या कर सकते हैं। मैंने ये रखना, हाँ सबकी पर्ची। तो बस ये रहा सारा सामान। तो यहाँ पे थोड़े फ्रूट्स हैं, योगर्ट है, ब्रेड है, जूस है, और ये स्कार्फ फाइनली मैंने ले लिया। बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और मेरे पास ना बहुत सारे सूट रखे हुए, पर उसका दुपट्टा या स्टोल नहीं था। तो ये ऐसा कलर है ना कि सब में चल जाएगा। और आज मैंने ना लिया है कस्टर्ड। तो ये बहुत ही पॉपुलर कस्टर्ड है, और यूके में ना कस्टर्ड खाने का बहुत कल्चर है, और कस्टर्ड लोग केक के साथ खाते हैं। और ये रहा पीटा ब्रेड। आके ना थोड़ी देर बैठ गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। क्योंकि यहाँ से जो स्टोर है वो 3 किलोमीटर के अराउंड है, तो 3 किलोमीटर आना जाना, और साथ में जो स्ट्रॉलर है वो चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर सामान आ गया, ये बेस्ट पार्ट है। अभी बस जोहर की नमाज़ पढ़ूंगी और फिर इनको फटाफट से खाना खिलाऊंगी। और 3:30 में हस्बैंड आने वाले, उनके साथ भी जाना है। तो आज का दिन थोड़ा हेक्टिक होगा। उसके बाद मारा की अरबिक क्लास भी है और अफ्तार भी बनाना है। तो आज थोड़ा हेक्टिक तो है, बट आई एम श्योर कि सब अच्छे से हो जाएगा। तो बस बने रहें व्लॉग में। सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया कस्टर्ड बनाने के लिए। तो ये है वो कस्टर्ड, और ये रहा ठंडा दूध। तो बस इसमें कस्टर्ड डालेंगे और स्लरी बना लेंगे। और यहाँ का जो कस्टर्ड है ना इस कलर का होता है। जनरली इंडिया में जो कस्टर्ड होता है, जो वनीला कस्टर्ड होता है, वो येलो कलर का होता है। ये देखिए मिक्स करने के बाद ये भी येलो कलर का ही हो गया है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ आपका कस्टर्ड अच्छा नहीं बनेगा। तो बस इसमें मैंने वो स्लरी डाल दी है और थोड़ी देर इसे कुक करेंगे। और यहाँ पे मेरा कस्टर्ड रेडी हो गया है। तो बस अब इसको मैं डाल दूँगी फ्रिज में। तो ये काम मैंने ना जाने से पहले कर लिया था।
और यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। तो कुछ ज़रूरी काम था, फटाफट करके उसको वापस आएंगे। और हम लोगों के लिए ना एक सनी डे एक ब्लेसिंग होता है, क्योंकि यूके में जनरली ऐसा सनी डे ना बहुत रेयर होता है। जनरली यहाँ पे बारिश हो रही होती है और बहुत ही ग्रे वेदर होता है। तो अब आ गए घर वापस और अब असर का टाइम हो रहा है। फटाफट से मैं करती हूँ चना चढ़ा देती हूँ और उसके बाद पढ़ेंगे असर की नमाज और फिर करेंगे इफ्तार की तैयारी। ठीक है। आज ना बहुत ही लेट हो गया है, तो आज मैंने ना एकदम शॉर्टकट वे से चना चढ़ाया। और ये ना मेरी मम्मी का स्टाइल है चना बनाने का। तो अक्सर जब हम ईद में ना शॉपिंग वॉपिंग करने चले आते थे और आते थे लेट हो जाता था, तो मम्मी इसी तरीके से ना बस प्याज डालती थी, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल कर ना चढ़ा दिया करती थी। और यकीन मानिए टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही अच्छा, बहुत ही यमी बनता है ये चना। तो बस मैंने भी सोचा कि आज ज़रा मम्मी के स्टाइल में चना बना लेते हैं। और चना को चढ़ाने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने आ गई और उसके बाद ना मैंने सोचा कि आज चिकन पॉकेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे चिकन को मैं फटाफट से मैरिनेट कर रही थी और हाफ एन आवर इसको मैरिनेशन में रख दूँगी। और आफ्टर दैट मैंने ना यहाँ पे चिकन को चढ़ा दिया पैन में और डाल दिया इसमें सारा बेल पेपर और थोड़ी देर इसको बस कुक करूँगी और इसको रख दूँगी साइड में। तो हुआ ये है कि आज इज़ान दिन में भी नहीं सोया है, तो वो बहुत तंग कर रहा था मुझे। तो मेरे लिए आज इफ्तार बनाना एक्चुअली ना एक चैलेंज था। तो खैर ऐसे अप डाउन जो है वो हर माँ की लाइफ में आते रहते हैं। और यहाँ पे पकौड़ी का बैटर रेडी हो गया है, चटनी रेडी हो गई है और जो चिकन पॉकेट में जो हमारा मेयो और सैलेड जाएगा वो मैंने रेडी कर दिया है। अवन को प्री हीट कर दिया है और साथ में उसमें डाल दिया है पीटा ब्रेड। जब तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं मैंने सोचा मैं फटाफट से फ्रूट जो है वो कट कर लेती हूँ, क्योंकि इन सब में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और अपना फ्रूट सैलेड मैं रेडी कर लूँगी। बस अब जो है 20 मिनट रह गए हैं, तो फटाफट से ना मैंने यहाँ पे पकौड़ियाँ जो है डाल दी हैं फ्राई होने के लिए। और जब तक ये फ्राई होंगी तो मैं सोच रही हूँ मैं चिकन पॉकेट बना लूँ। और मैं अभी ना मेरे एकदम हाथ पैर ये हो रहे थे कि पता नहीं मैं आज टाइम से इफ्तार लगा पाऊँगी कि नहीं लगा पाऊँगी। तो बस ये सब चीज़ें चैलेंजेस कभी कभी आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे पीटा ब्रेड की मैं फिलिंग कर रही हूँ। तो पीटा ब्रेड को मैंने हाफ में कट कर लिया और उसमें जो है चटनी डाल दी थी और जो चिकन बनाया था वो फिलिंग डाल दी थी और साथ में जो मैंने सॉस बनाया था ऊपर से उसको यहाँ पे ड्रेस कर दिया था। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग बनी थी। तो इसकी रेसिपी फुल रेसिपी मैं कभी और आप सबको ज़रूर शेयर करूँगी। तो अल्लाह का शुक्र मेरा इफ्तार जो है वो 2 मिनट पहले जो है वो लग गया था। तो सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ें हो गई थी। इफ्तार के बाद जो है मैंने चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई थी और मैंने सोचा चाय पी कर ना ही अच्छा फील करूँगी। बस आज का जो इफ्तार और आज की जो प्रिपरेशन थी ना मैंने मतलब किस स्पीड में की है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और साथ में मैंने व्लॉग भी शुरू कर दिया था, तो मुझे था कि नहीं मैं आज ये व्लॉग कंप्लीट करूँगी। तो बस ये रही मेरी चाय। और उसके बाद ये देखिए यहाँ ये लोग विंडो पे खड़े हो गए हैं, क्योंकि अब जो है हस्बैंड जा रहे तराबी के लिए। तो इन लोगों को जो है बड़ा मज़ा आता है यहाँ से देखने में। और बाय पापा करते रहते हैं ये लोग। बस उसके बाद मैंने पढ़ी इशा की नमाज। और बेटा सोने का टाइम हो गया, बेटा बेड टाइम रूटीन कर लो फटाफट। ठीक है, हाँ ये लो आपकी बॉटल। चले नीनू करने, चलो बेटी चलिए। बस यहाँ पे ना मायरा सो गई थी बट इज़ान सोने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने उसको टॉय दे दिया और यहाँ पे मैं कुरान पाक पढ़ने लगी। बस यही टाइम मिलता है, इसी टाइम पे मैं बैठ कर ये सारी चीज़ें कर रही होती हूँ। गाइस बस इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अब बहुत थक गए हैं, मायरा तो सो गई है, अब इनको सुलाएंगे, है ना। आपको नीनी आ रही है? कैसे नीनू करोगे? ऐसे? हाँ। ओके बोल दो बाय। बाय बोल दो। बाय बोलो सब्सक्राइब। ओके एवरीवन, फिर मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत सारा ख्याल। बाय बाय। बाय बाय।